गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी देखिए, 4 मई यानी कि शनिवार को परोर में जो सवाल जवाब हुए, वे सवाल जवाब के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। देखिए, यदि आपके साथ भी यह होता है कि जब आप भजन सुनन करने बैठते हैं और बड़े महाराज जी की शक्ल सूरत, उनका स्वरूप आपके सामने आ जाता है, तो आप जी इस सवाल जवाब सेशन के इस वीडियो को जरूर सुने जी। और देखिए बाबा जी महाराज जी ने किस तरह से समझाया है कि यदि बाबा जी महाराज जी जो बड़े महाराज जी थे, अगर उनकी सूरत, उनके स्वरूप के दर्शन भी हो रहे हैं तो भी बड़ी मौज से आप भजन सुमरन करते रहें। वह मालिक जितना देता है उसकी कोई कमी नहीं है, हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, पहला सवाल है, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी परमार्थ का क्या मतलब होता है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा परमार्थ का मतलब होता है परम का अर्थ, यानी कि हमारा दायरा अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन जब हम इस लायक हो जाएंगे, यानी कि हमें सोच समझ आ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे। इसलिए हमें मालिक अपने से दूर लगता है। जिस दिन हमें परमार्थ का एहसास हो जाएगा, उस दिन कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जब तक हम अपने अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक हमें परमार्थ का एहसास कैसे होगा? फिर उसी भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी क्या देवी देवताओं को भजन बंदगी करनी चाहिए? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा भक्ति का मतलब होता है अंतर्मुख होना। देव देवताओं ने जब अवतार लिए थे, उन्होंने भी मालिक की भक्ति से जुड़ने को कहा था। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी किस्मत किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जब हम कोई कर्म करते हैं तो उन कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत बन जाती है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी जिंदगी मिल जाती है, अगर माड़े यानी कि बुरे कर्म होंगे तो बहुत कुछ भोगना पड़ता है बेटा, क्योंकि भार बहुत बढ़ जाता है। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कैसे कर्म करने हैं। फिर उसी भाई ने पूछा, बाबा जी नामदान क्या होता है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा जब कोई बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है तो उसके बाद बच्चे को मेहनत करनी होती है। ऐसे ही नामदान की पढ़ाई है, एक बार दाखिला मिल जाए फिर नामदान मिल जाता है और परमार्थ के स्कूल में हमारा दाखिला हो जाता है। आगे मेहनत तो हमें ही करनी होती है ना। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी आप मेरी दुनिया हो, जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले आपके पास चली आती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी दुनिया भी मेरी संगत है और कष्टों से तो हमारे को सीखना है। दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए दुख और कष्टों से कभी परेशान नहीं होना। हमें तो मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। जब हम मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं तो सूली का सूल बना देता है। वह मालिक बड़ा ही दयालु है, कभी भी हमें परेशान देखकर, कभी भी हमें दुखी देखकर रुकता नहीं है। एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी क्या हमें अस्थियां बहाने के लिए ब्यास ही आना चाहिए या कहीं भी बहा सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा अस्थियां बहाने का मकसद रखा गया था कि अस्थियों को बहते हुए पानी में बहाना चाहिए। पहले हरिद्वार जाते थे, फिर किरतपुर साहिब जाने लगे, अब ब्यास जाने लगे। रूहानियत पानी में नहीं है बेटा, रूहानियत तो इंसान के अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन से पानी में अस्थियों को बहाना है। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी ये पूरी दुनिया जात धर्म में फर्क क्यों करती है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक कभी फर्क नहीं करता, कभी जात पात मालिक ने नहीं बनाई। कभी सूरज जब गर्मी देने से पहले हमें यह नहीं कहता कि कौन सी जात है, ना कभी कुदरत ने हमें हमारी जात पूछी है। जात पात तो इंसान का बनाया हुआ है, हमने अपने फायदे के लिए ये सब जात पात बना ली। मालिक के दरबार में जो भी जात नहीं है वह कभी पूछी नहीं जाती, वह तो नाम की कमाई। एक भाई ने सवाल किया, कर्म कैसे बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम जब सांस भी लेते हैं तो भी कर्म बनते हैं। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमारे कर्म बनते ही रहेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब से आपके प्यार में पड़ा हूँ मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई। मैं पागलों जैसा हो गया हूँ, मुझे डर है कि लोग मुझे पागल ना कहने लगे। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक से जितना प्रेम करोगा उतना कम है। कबीर साहब का लोग मजाक उड़ाते थे
तो कबीर साहब कह देते थे, मालिक के प्रेम में अगर कोई मुझे पागल कहता है तो मैं बड़ा खुश हूँ और मैं पागल ही अच्छा हूँ। परमार्थ के रास्ते पर हमें प्रेम की गिनती कभी नहीं करना है। एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, जिंदगी हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो आते ही हैं, हमें गलतियों से सीख लेना चाहिए। जैसे बच्चा कब जन्म लेता है तो वह एकदम से दौड़ना तो नहीं सीख जाता, पहले वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो दौड़ना सीख जाता है। ठीक ऐसे ही जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी रूहानियत के रास्ते पर बार बार ध्यान भटक जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम तो हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी सहेलियत देखते हैं। अगर कुछ पल की खुशी के लिए हमें आगे भोगना या भुगतना पड़े जाए तो इसका क्या फ़ायदा है ऐसी खुशी का। हमारा मन तो आसान से आसान तरीका ढूंढता है। हमें मन की बातों में अपना ही नहीं, हमें तो सोच समझकर आगे बढ़ना है, वरना मन की बातों में आकर हमें अपने आप पे बोझ बढ़ा लेना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी भी कोई औकात नहीं कि मैं आपसे सवाल का जवाब दे सकूं। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा मालिक ने परमार्थ रूपी दौलत सभी को दी है, फर्क सिर्फ इतना है जिन्होंने परमार्थ की पहचान कर ली हम उन्हें गुरुमुख कह देते हैं, और जिन्होंने परमार्थ की पहचान नहीं कर सकी हम उन्हें मनमुख कह देते हैं। फिर एक भाई खड़ा होकर कहने लगा, बाबा जी मैं आपको शब्द सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते और मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से कहा, क्यों अगर मैं मना कर दूँ तो क्या नहीं सुनाएगा? तो फिर भी सुनाएगा, जब सुनाना ही है तो तब आप सुनाइए, तो इसलिए सुना दो। इस भाई ने शब्द गाया, सुन सज्जन प्रीतम मेरिया। तो बाबा जी ने शब्द सुनकर कहा, आपकी आवाज़ तो बड़ी सोहनी है, बहुत अच्छी लगती है, आपको तो सेंटर में शब्द पढ़ना चाहिए। सत्संग जी फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं सन 1986 से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ, आपकी मेरे पर बहुत ही दया मेहर है, लेकिन जब भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो आपका स्वरूप मेरे सामने नहीं आता और बड़े ही महाराज जी का स्वरूप सामने आ जाता है जी। तो बाबा जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, आप बड़े महाराज जी के स्वरूप को देखकर भजन सिमरन करो। ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस में बस कुछ है तो वह है भजन सिमरन करना। जैसे जैसे भजन सिमरन में मन टेकने लगेगा वैसे वैसे ध्यान आना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग जी यह कुछ सवाल जवाब थे जो हमें आप जी के साथ शेयर करने में बड़ा ही आनंद मिला जी। सत्संग जी देखिए बाबा जी महाराज जी ने कितने प्रेम प्यार से व्रह और ये मानिए कि विश्वास के साथ हमें एक उस डोर के साथ जोड़ा है जिससे कि हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं। अब उनके विश्वास उनके प्रेम प्यार की हमें कद्र करनी है और हमें मेहनत करके लगन से भजन सुमन में लग जाना है जी, और उसको मालिक की प्राप्ति करना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।